अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाए तो लोन के पैसे कैसे वसूल करते हैं बैंक वाले? पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं है असली जानकारी। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से लोग जीवन भर बैंक से लोन लेते हैं। वास्तव में कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कर्ज नहीं लेता, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है कि लोन लेना पड़ता है। हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर कर्जदार मर जाए और उसके द्वारा लिए गए लोन का निपटारा कैसे होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर व्यक्ति अलग अलग कारणों से लोन लेता है, जैसे कि कोई अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए होम लोन लेता है तो कोई अपनी बेटी का विवाह करवाने के लिए लोन लेता है। ऐसे में बैंक आपको विभिन्न ब्याज दरों पर कई तरह के लोन देता है। याद रखें कि लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद लोन का भुगतान करने के लिए प्रत्येक लोन के लिए विशिष्ट नियम लागू होते हैं। हाँ, पर्सनल लोन और होम लोन के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। यही कारण है कि आपको समझने की जरूरत है कि अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो लोन का भुगतान कौन करता है और कैसे किया जाता है। याद रखें कि होम लोन लेने पर घर के कागज गिरवी रखे जाते हैं। यही कारण है कि जब उधार लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उधार लेने वाले व्यक्ति के उत्तराधिकारी पर लोन जमा करना होता है। हालांकि उन्हें यह जिम्मेदारी सिर्फ तब दी जाती है जब वह लोन चुका सकते हैं। उन्हें भी लोन का भुगतान करने के लिए संपत्ति बेचने का विकल्प मिलता है। यदि ये भी नहीं हो सकता तो बैंक लोन की एवज में रखी गई संपत्ति को बेचकर लोन का बकाया राशि वसूलता है। यहाँ और भी एक विकल्प है कि अगर लोन लेने वाले व्यक्ति को बैंक से एक बीमा मिलता है तो वह लोन ले सकते हैं। अगर व्यक्ति अचानक मर जाए, याद रखें कि व्यक्तिगत लोन सिक्योर्ड नहीं होते, क्योंकि इससे बैंक किसी दूसरे व्यक्ति से धन नहीं ले सकता। इसके अलावा उत्तराधिकारी को कोई जिम्मेदारी नहीं होती। सीधे शब्दों में व्यक्ति की मृत्यु के साथ व्यक्ति का लोन समाप्त हो जाता है। जबकि व्हीकल लोन एक सिक्योर्ड लोन की तरह है। इसमें घर वालों को मृत्यु के बाद लोन का भुगतान करना होगा। बैंक व्हीकल बेचकर लोन वसूलता है अगर घर वाले लोन भुगतान नहीं कर पाते। गौरतलब है कि आम जनता के उत्थान के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें लोन योजनाएं भी शामिल हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 लोन प्रदान करती है, जिसमें किशोर, शिशु और युवा लोन शामिल है। इसके बावजूद यदि योजना के तहत आपको 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, जिससे आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। जबकि कुछ बैंक लोन देने से इनकार करते हैं, दूसरे लोगों को काफी चक्कर लगवाते हैं। लोन 3 प्रकार का होता है। हम पहले ही आपको बताना चाहते हैं कि योजना के तहत आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं अगर आप खुद का कारोबार करना चाहते हैं। हाँ, मुद्रा लोन 3 प्रकार के होते हैं। शिशु मुद्रा लोन के तहत व्यापार शुरू करने के लिए इसमें 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। किशोर लोन में 50,000 से 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। इस लोन को चुकाने पर 14 से 17% का ब्याज देना होगा। इसके अलावा आपको तरुण मुद्रा लोन के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, जिस पर 16% का ब्याज देना होगा। बता दें कि लोन लेने के लिए आपको बैंक में पहचान पत्र, निवास प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट, फोटोग्राफ, बिक्री दस्तावेज, कोटेशन और स्थायी पता प्रमाण पत्र देना होगा। इसके साथ ही आपको GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी आदि देनी होगी। आप SBI की वेबसाइट पर भी लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर चाहें तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी से प्रसन्न होंगे।